प्रकाश पर्व के मौके के उत्ते प्रधानमंत्री मोदी ने खेती कानून वापस लैण का किया ऐलान। किया इस महीने होने वाले सैशन दे विच रद्द होणगे खेती कानून। मुआफी मंगदियां बोले किसानां दे एक वर्ग नूं नहीं समझा पाए कानूनां दी अहमियत। संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री के ऐलान का किया स्वागत, पर कानून रद्द होने तक अंदोलन जारी रखने का ऐलान। MSP की कानूनी गारंटी और बिजली सोध बिल रद्द करने की भी की मांग। केंद्र के फैसले नूं CM चन्नी ने दस्सिया किसानां दी वड्डी जित। कहा MSP की कानूनी गारंटी भी देवे सरकार, तां BSF वाले मुद्दे ते किसान ते मजदूरां तो भी मंगिया सहयोग। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के फैसले का किया स्वागत। किसानों को घर पहुंचने की की अपील। बोले यकीन है केंद्र सरकार अगे भी किसानों के हित दे विच करदी रहेगी काम। कानून वापसी के ऐलान तो बाद मुड़ चिड़ी अकाली भाजपा के गठजोड़ की चर्चा, पर सुखबीर बादल बोले BSP के नाल ही रहेगा साडा अलायंस। पटना साहिब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित ने प्रधानमंत्री की की तारीफ। कानून वापसी के फैसले नूं सलाहिया, करतारपुर लांघा खोलण ते भी किया धन्नवाद। प्रधानमंत्री के ऐलान तो बाद किसानों के विच जश्न का माहौल। मिठाइयां खवा के कर रहे खुशी का प्रगटावा। बोले आखिरकार संघर्ष की हुई जित। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल ने भी किसानों को दी मुबारकबाद। किसानों की शहादत को किया सलाम। बोले आने वाली पीढ़ियां संघर्ष को हमेशा रखणगियां याद। दुनिया भर दे विच मनाया जा रहा बाबे नानक का प्रकाश पुरब। भगती रस दे नाल सजिया श्री हरमंदर साहब दीपमाला ते आतिशबाजी का दस्सिया अलौकिक नजारा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते दिन की सब तो वड्डी खबर के उत्ते लगातार कवरेज जारी है। असीं ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर की कुछ माहौल प्रधानमंत्री के ऐलान तो बाद ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो लैके पंजाब तक है। पंजाब दियां पिंडां दे विच गलियां चौराहां दे विच इस नूं लैके जश्न भी नजर आया ते दूजे पासे सवाल भी सब दे जहन दे विच है कि हुण अंदोलन की समाप्ति कदों होवेगी ते की SKM जल्द अंदोलन समाप्ति का ऐलान कर दिंदा है जां फिर पार्लीमेंट सैशन तक इंतजार किया जाता है। हुण तक जो असीं तुहानूं दस्सीए पार्लीमेंट सैशन का ही जिक्र किया जा रहा है किसान आगुआं दे वल्लों कि बेशक प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिता है, पर जदों तक संविधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होंदी पार्लीमेंट दे विच उस वेले तक ये पूरा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली दी अमरूहां दे उत्ते पिछले साल 26 तरीक तो लगातार किसान बैठे हुए ने। उन्हां दे वल्लों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं ते अंदोलन दे 1 साल दिल्ली बॉर्डरां दे उत्ते 1 साल पूरे होण तो करीब 6 तो 7 दिन पहला ही प्रधानमंत्री ने तीनों खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता है। बेशक ये 6-7 दिन घट मैं कह रहे हैं, पर 1 साल का वकफा बहुत बड़ा हुंदा है। 11 महीने 24 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते धरना प्रदर्शन जारी रहा ते उस तो बाद प्रधानमंत्री के ऐलान तो बाद ये तस्वीरां तुहाडे सामने ने जिहड़ियां आईयां ने सामने देश भर तो खास तौर पर जिहड़े किसान समर्थक हैगे ने वो जश्न मनाउंदे नजर आए। प्रधानमंत्री का ऐलान की है कि कुछ प्रधानमंत्री ने अज कहा ते किस तरीके दे नाल ये कानून हुण रद्द होणगे, एक रिपोर्ट के जरिए नजर पाऊं। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सवेरे 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाल संबोधन के दौरान जिवें ऐलान किया तां तकरीबन 1 साल तो दिल्ली दीयां सरहदां ते बैठे किसानां दे चेहरे खिड़ गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती कानून रद्द करने की प्रक्रिया इस महीने होने वाले पार्लीमेंट के इजलास दे विच नेपरे चढ़ी जाएगी। इस दे नाल पीएम मोदी ने किसानों को अपील की कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े मौके वो परिवारों के नाल वापस घरां नूं परतण। आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज
गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਿਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਵੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। 433 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਢੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪस घरों ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕੀਏ। ठीक है रमन मलिक जी, मैं सवाल की शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। पहला सवाल यही, 11 महीने और लगभग 1 साल ही कहिए कि ये कानून जो बने थे उनको रद्द करने के फैसले तक, विरोधी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए तो ठीक है, लेकिन बहुत देर कर दी जनाब आते आते। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो निर्णय हुआ है जी, वो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन करते हुए पूरे देश के सामने टेलीविजन के माध्यम से संबोधन करते हुए देश को बोला है। हम ये प्रधानमंत्री की बात है, कोई राकेश टिकैत या रज्जोवाल जैसों की बात नहीं है। ये उनका स्टेचर बहुत अलग है जी। दूसरी चीज, ये जो बात आज हो रही है, जब सबसे पहले बात हुई थी तो बात हुई थी कि जमीन लेकर भाग जाएंगे, फिर दूसरी बात हुई, फिर तीसरी बात हुई, बार बार गोल पोस्ट चेंज करते रहे। जो सबसे बड़ा विषय था वो इस समय ये था कि 3 कानूनों का रिपंजेंस करना, 3 कानूनों को हटाना, निरस्त करना। वो जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है वो कानून पार्लियामेंट में ही रिपंज होगा, कोई आपके या मेरे घर पे नहीं होगा। उसके लिए जो वैध प्रक्रिया है वो करी जा रही है, वो उसके ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री देश के सामने, सिर्फ किसी के साथ अंदर बैठ के नहीं। तीसरी बड़ी चीज जो बात करनी वाली है, जो बात करने वाली होती है, वो ये है कि जिस स्टैंड पे विभिन्न लोग इस विषय पे थे, वो जिस विषय को प्रधानमंत्री ने आज जो बोला उसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि किसानों के हित में मैं कानून लेकर आया, देश के हित में मैं वापस ले रहा हूं। इसके मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं और मैं या आप या बराड़ साहब नहीं जान सकते कि वो देश के कौन से विषय हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो संवेदनशील होती हैं वो उसी स्तर पे होंगी जहां 5, 7, 8 जो मेन लोग हैं उनको पता होगा। लेकिन बहरहाल अगर इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री ने करी है तो बहुत सोच समझ के, बहुत चीजों को जानते हुए, बहुत स्पष्ट रूप से। मलिक साहब, समय हमारे पास पूरा होगा, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये चुनावों की चिंता नहीं है? चुनावों की चिंता के साथ इसको क्यों ना जोड़ा जाए? चुनावों की चिंता वो करते हैं जिनका अस्तित्व
खरीदा हुआ हो। हम लोग चुनाव की चिंता नहीं करते। आपको याद होगा अटल जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से बोला था, और उसका पालन इस सरकार भी करा, कि एक अगर वोट से गिरा तो चिमटी की नोक से भी नहीं पकड़ के रखेंगे। हमने हमेशा मूल्यों की राजनीति करी है। हमने मूल्य लेकर राजनीति नहीं करी, जैसे बहुत सारे लोग अब मूल्य लेकर राजनीतिक नेता बनने जाना चाहते हैं इसके माध्यम से। लेकिन फिर भी मैं आज ही आपसे पूछूंगा कि जिस प्रकार से हम ये बात कर रहे हैं आज, ये तो रज्जोवाल जी ने, राकेश टिकैत ने, शरूनी ने, अभिमन्यु पोहाट है, योगेंद्र यादव हैं, और दसियों इनके मौला जो है, क्या हनन मौला है, क्या है, उन सब ने बोला था, बार बार बोला था, आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, कि आप ये रिपंच कर दीजिए, हम वापस चले जाते हैं। आज बात ये हो गई, रिपंच भी करिए, ये भी करिए, वो भी करिए, वो भी करिए, तो अपने कॉल पे जो नहीं टिक पा रहे जी, वो आज इतने बड़े लोग कैसे हो गए। चलिए मेरे को रिएक्शन लेने दीजिए सर। आपका पॉइंट आ गया सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। रमनीत जी देखो, शुरुआत हुई सी किस पॉइंट तो ते किस पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਰਿਪੀਲ ਦੀ, ਹੋ ਗਏ ਰਿਪੀਲ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 433 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है रमन जी। रमनीक जी, आज का दिन बहुत मुकद्दस दिन है, बहुत पावन दिन है। ना सिर्फ आज देव दीपावली, आज गुरु साहब का पावन पर्व है, उनका प्रकाश उत्सव। उसके अलावा आज जो कदम लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री से, आप उसकी सोचिए कि जिस व्यक्ति को उसके दृढ़ संकल्पों और उसके दृढ़ कार्यशैली से पहचाना जाता है, उसने कितना बड़ा मन में एक पत्थर रख के इस बात को कहा होगा कि चलो देश के हित में, समाज के हित में, समन्वय के हित में, सामंजस्य के हित में मैं ये भी कर लेता हूं, जो आप कह रहे हो मैं वो भी पकड़ लेता हूं कि जी चलो, अगर ये वापस लेने से आप लोगों को शांति मिलती है और देश में शांति होती है, सामंजस्य बना रहता है, बाहर की शक्तियां जो देश के अंदर मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल बड़ा दिल दिखाया, इतना बड़ा दिल दिखाना कि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी साहब। बड़े ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ये एक चीज पूछता हूं इनसे कि अगर इतना बड़ा दिल दिखा के प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया कि चलो, एंड आपका कुछ नहीं खोता है साहब, जो पॉलिटिकल कैपिटल प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का खोता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप ये मेरे को बताएं अब
मेरे सर क्यों सवाल नहीं इतना खोता, सा हमारा है। क्यों नहीं खोता सर? हमारे 400 मैं बताता हूँ ना जो क्यों हमारे नहीं खोता किसान सर। शहीद हुए हैं, तो जो आप लखीमपुर में हुआ, लोग हमारा क्यों नहीं खोया? हमारा तो सुनिए, सारा कुछ सुनिए। चला गया सर। आप तो नहीं, कुछ 5 नहीं स्टार किया में था बैठ के आपको। सारी प्लानिंग आपका करते थे, हम तो आपका सड़कों पे थे ऑपरेटिव पिछले एक मैं साल बता से, देता हूँ। और आप बोल रहे हो कि कुछ सुनिए भी ना नहीं हुआ। सर, आप उन लोगों में से हैं। आप मेरे को ये बताइए, हरियाणा के अंदर मैं बार बार पूछता रहा कि हरियाणा के अंदर हम 11 फसलें 10 फसलों के ऊपर एमएसपी देते हैं, पंजाब में कितने पे देते हैं, राजस्थान में कितने पे देते हैं, वहां आपका कोई विरोध नहीं था, कुछ नहीं बोलते आप वहां। और उसके उपरांत भी मैं तो ये पूछता हूं रज्जोवाल जी से कि एक बारी तो उन्होंने बोला था हिंदू, लेकिन मैं मनोहर लाल खट्टर जी ने फिर से दोबारा ये करा कि वो गन्ने के किसानों को सबसे ज्यादा पैसा आज हरियाणा में मिलता है। तो वो जो मिठाई खिलाने कैप्टन साहब के पास, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो यहां आके उन्होंने तो करा नहीं, क्योंकि चलो आपके ਆਪਾਂ अंदर जवाब एक ले लिए, मेरे को hypocrisy समा है खत्म साहब। हो रहा है। रमनीत जी, मेरी आवाज ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਸਰ? ਅਸੀਂ 700 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ सर ਦਿੱਤਾ। सर 12,729 गांव हैं पंजाब में, और हर गांव से 2,000 रुपया अगर डेली लगाए तो आज तक हमने 912 करोड़ रुपया स्पेंड किया सिर्फ पंजाब ने। बाकी जो हरियाणा और वो यूपी चलो और बाकी वो देश तो में लगा, आएगा ना, किसका वो पैसा गया सर? उसकी देश चिंता बहुत का ही सारे गया, डिपार्टमेंट किसान का करेंगे। पैसा और गया, हमें आपसे किसी कोई से ना नहीं कोई आया, हमने खुद ऐसा अपने ही खून पसीने की सुनिए, कमाई जो आपके आपसे भी लिए हम कोई ना कर कोई रहे हैं हिसाब वहां से मांगेगा लगाया सर। कि कितना पैसा आया और कहां कहां गया, किस किस के पास गया, तो वो भी समझ में आएगा। उसको छोड़ दीजिए, वो जनता का मतलब है, मेरा और आपका नहीं है। जनता पूछेगी वो विषय। मैं तो आपसे अभी इतना सिर्फ पूछ रहा हूं कि आज जब ये बोल दिया प्रधानमंत्री ने नेशनल टीवी पे आके कि हम वापस ले रहे हैं, तो ठीक है। उसका जवाब ये दिया जाता है कि जी हम तो सर नहीं सर जाएंगे, आपने तो ये भी हम तो ये करेंगे। मैं बता जवाब बार बार ये किस लिए चैलेंज हो रहा है? एक एक करके सर, मेरे को समा खत्म हो चला है। रमनीत जी जवाब दे दो एक बार, ਤੁਸੀਂ फाइनल स्टेटमेंट दो रमनीत जी, समा खत्म हो रहा है। आपने जो कानून हम पे थोपे गए थे वो किसानों के हित में नहीं थे, आपको वापस लेने पड़े, क्योंकि जब जनहित की बात आती है आप लोगों को पता नहीं था। आप अगर हमने बताया आपको, आप बोल रहे थे 11 मीटिंग की, बिंदु बर बिंदु हमने चर्चा की, आपको 11 बार बताया, लेकिन आप समझ नहीं रहे थे। आज 433 दिन बाद आप समझे हो। चलो देर आए दुरुस्त आए, हम तो सोच रहे हैं कि गुरु नानक की आप पे कृपा हुई है, आपके जो पीएम साहब हैं, हमारे पीएम साहब हैं, उन पे गुरु नानक की कृपा हुई और उनके सतबुद्धि आई और उन्होंने सोचा कि मैं अब ठीक है रमनीत जी, थोड़ी सी ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ।